बोलिए सांवरिया सेठ की जय। तो महाराज इधर राधा रानी जैसे देखा कि 108 टोकरियों में बस मोती ही मोती भरे हुए हैं। उन मोतियों को देख करके राधा मैया सारी बात समझ गई और कहने लगी कन्हैया अब तो गुस्सा शांत कर लो। अरे मैंने तो सिर्फ तुम्हारे साथ मजाक किया था, इतनी तो बड़ी बात नहीं हो गई कन्हैया जो तुमने मुझसे बात करना छोड़ दिया। अब इधर भगवान कन्हैया भी सोचने लगे कि अब बहुत दिन हो गए हैं, चलो अब गुस्सा छोड़ देते हैं। इधर राधा मैया भी जो थी, राधा मैया भी जिनका खाना पीना सब कुछ छूट चुका था, उदास रह रही थी। भगवान ने क्या सोचा कि चलो अब राधा की भी उदासी दूर करते हैं। तो भगवान कन्हैया ने क्या उपाय निकाला, उसी समय एक रूप बनाया। अब वो रूप कौन सा बनाया, आप सभी लोगों ने एक भजन सुना होगा। उस भजन में कहते हैं कि मनहारी का भेष बनाया, अरे चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ हो हो भेष बनाया, चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मनहारी का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। के जैसे ही कानों में आवाज पड़ी, अरे ये तो मेरा कन्हैया आ गया, मेरा कृष्ण आ गया, मेरा कन्हैया आ गया। तो उसी समय जाकर के ललिता से कहा कि ललिता जाओ बुला करके कन्हैया को ले आओ। और राधा ने सुनी ललिता से कही, राधा ने सुनी ललिता से कही, मोहन को तुरंत बुलाया, कान्हा को तुरंत बुलाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। चलिया का भेष बनाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। ओ ओ ओ ओ कन्हैया को बुलाया। भगवान कन्हैया को देखते ही देखते राधा मैया जो थी उनकी उदासी दूर हो गई। भगवान मुस्कुरा करके कहने लगे राधे बताओ कौन से रंग की चूड़ी पहनाऊं। चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो, चूड़ी लाल नहीं पहनो, चूड़ी हरी नहीं पहनो। मुझे श्याम रंग है भाया, मुझे कन्हैया का रूप है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। मुझे श्याम रंग है भाया, श्याम चूड़ी बेचने आया। अब देखिए भगवान कन्हैया चूड़ियां पहनाने लगे। वो राधा पहनने लगे, श्याम पहनाने लगे, राधा पहनने लगे, श्याम पहनाने लगे। और धीरे से हाथ दबाया, अरे चुपके से हाथ बढ़ाया, श्याम